मूवी की शुरुआत में हम एक डरी हुई लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम सोनिया था। उसको देखकर पता चल रहा होता है कि वो काफी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है और वो बार बार डॉल का नाम ले रही थी, जिससे कि वो काफी डर जाती है। तभी उस रूम के अंदर सोनिया का बॉयफ्रेंड टानो आता है, जो कि उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और तभी सोनिया को अपने सामने एक बच्ची की स्पिरिट दिखती है, जिससे वो और भी डर जाती है। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि इन सब चीजों से वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गई है। इसलिए अंत में सोनिया एक फोक लेकर यानी कि एक कांटे को लेकर अपने ही गले में मार लेती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सीन एक डॉल को दिखाते हुए खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जो कि हाल फिलहाल में एक नए टाउन में शिफ्ट हुए थे और वो आज के दिन चर्च में कम्युनियन सेलिब्रेट करने आए थे, जिसके अंदर उनकी डॉटर जूडिथ ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर कम्युनियन मतलब चर्चिस का एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर ब्रेड और वाइन पी जाती है और खाई जाती है, जिसको जीसस क्राइस्ट की याद में लोग मनाते हैं। अब चर्च के अंदर कम्युनियन स्टार्ट होता है और हम जूडिथ की बड़ी बहन सारा को देख पाते हैं और वहाँ पर उसकी मॉम भी थी। और थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर सारा की बेस्ट फ्रेंड रेबी भी आती है, जो कि एक एथियस्ट गर्ल थी, यानी कि वो भगवान पे विश्वास नहीं करती थी। कम्युनियन के बाद में सभी बच्चे चर्च के बाहर अपनी अपनी फोटोज निकालने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, जो कि सारा के पास जाकर अपनी बेटी मैरिसोल के बारे में पूछने लगती है। वो लेडी बताती है कि इसी चर्च में कम्युनियन के बाद उसकी बेटी लापता हो गई थी और आज तक उसका पता नहीं चला। अब जब तक वो लेडी ये सब बातें वहाँ पर बता रही थी कि तभी वहाँ पर फादर और चर्च के लोग आ जाते हैं, जो कि उस लेडी को वहाँ से कहीं और दूर ले जाते हैं। अगले सीन में हम इसी फैमिली को इनके घर पर देखते हैं, जहाँ पर जूडिथ सारा से कहती है कि उसे ये टाउन पसंद नहीं आ रहा, लेकिन सारा उसको कहती है कि कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद में सारा अपनी फ्रेंड रेबी के साथ क्लब के लिए निकल जाती है। वो एक इंट्रोवर्ट गर्ल थी, लेकिन फिर भी वो क्लब में रेबी के साथ काफी एंजॉय करती है। वहाँ पर वो दोनों पहली बार ड्रग्स भी लेते हैं ताकि उनको और एंजॉयमेंट मिल पाए। और ये ड्रग्स चीवो नाम का एक लड़का क्लब में सबको बेच रहा होता है। अब उसी क्लब में डांस करते हुए सारा की नजर पेड्रो नाम के एक लड़के पे पड़ती है, जिसे देखते हुए दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद में दोनों क्लब से वापस घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनके साथ ये दोनों आए थे वो लोग पहले ही वहाँ से निकल गए थे, जिसकी वजह से अब दोनों को हाईवे पर लिफ्ट मांगनी पड़ती है। खैर अब थोड़ी ही देर के बाद में इनके सामने चीवो की कार आकर रुकती है, जिसके अंदर पेड्रो भी था। लेकिन रेबे उस कार के अंदर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि चीवो बहुत बुरा लड़का है। पर सारा को यहाँ पर कैसे भी करके घर पहुंचना था, क्योंकि वो काफी लेट हो गई थी। इसके बाद दोनों कार में बैठते हैं और चीवो फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अब इसी दौरान चीवो कार को जंगल की तरफ मोड़ देता है, ये कहकर कि वो लोग थोड़ा और एंजॉय करेंगे, पर इसकी वजह से रेबी और उसके बीच झगड़ा होने लगता है। उसी दौरान सारा एक व्हाइट ड्रेस वाली छोटी सी लड़की को कार के सामने से गुजरता हुआ देखती है, जिसके बाद में चीवो कार रोक देता है। सारा को असल में उस लड़की की टेंशन होने लगी थी, इसलिए वो कार से उतरकर उसे ढूंढती है, पर उसे वहाँ पर एक डॉल के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब वो उस डॉल को अपने पास रख लेती है, ये सोचकर कि जब वो उस लड़की को वापस देखेगी तब वो उसको वापस लौटा देगी। और इसी तरह से सारा उस डॉल को अपने घर पर लेकर आ जाती है। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वो डॉल काफी हद तक सोनिया की डॉल जैसी ही दिख रही थी। एनीवेज अब हम अगले दिन सारा को देखते हैं, जिसे अपने हाथों पर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है, जिसको वो इग्नोर करके रेबे से मिलने चली जाती है। अब रेबे से मिलने पर सारा को वो बताती है कि टाउन की एक कहानी है, जिसके अंदर एक कम्युनियन वाली लड़की की स्पिरिट लोगों को दिखाई देती है और कहते हैं कि उसके पास एक डॉल भी है, तो हो सकता है कि शायद ये वही कर्स वाली डॉल हो। लेकिन सारा इन सब पर बिलीव नहीं करती थी और फादर मैनुअल के पास उस डॉल को लेकर जाती है ताकि वो उनसे उसके बारे में पूछ पाए। पर फादर उस डॉल को देखकर कहते हैं कि ऐसी कोई भी रियल स्टोरी इस टाउन की नहीं है और ये डॉल बस एक साधारण सी डॉल है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर हम फादर के एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं कि वो कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। खैर अब सारा घर वापस आ जाती है और नहाने चली जाती है, जहाँ पर कुछ ही देर के बाद में उसके साथ डरावनी चीजें होने लगती हैं और अचानक से उसके ऊपर एक स्पिरिट हमला कर देती है। तभी वो अपने आप को एक कुएं में देखती है, जहाँ पर पानी भर रहा था और वही व्हाइट ड्रेस पहनी हुई छोटी सी लड़की की स्पिरिट उसे पानी में मारना चाहती थी। वो इन सबसे डरकर जोरों से चिल्लाने लगती है और तभी उसके पेरेंट्स आकर उसको संभालते हैं। सारा उस वक्त अनकॉन्शियस थी और ऐसा लग रहा था कि ये सब उसके मन में चल रहा था, या फिर ये कहें कि वो सपना देख रही थी। अब इस चीज के बाद सारा के पेरेंट्स उस पर शक करने लगते हैं कि शायद से वो ड्रग्स लेती है और उसी की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई थी। लेकिन वो ड्रग्स वाली बात को मना कर देती है और रेबे से मिलने चली जाती है। अब सारा ये सारी बातें उसको बताती है और ये भी बताती है कि उसके हाथ पर एक निशान था, जो कि अब बड़ा हो रहा है। इसके बाद रेबे भी रिवील करती है कि उसके कंधे पर भी ऐसा ही निशान है। अब दोनों को ऐसा लगता है कि शायद ये चीवो के ड्रग्स का साइड इफेक्ट होगा, इसलिए दोनों ही चीवो से मिलने चले जाते हैं। लेकिन चीवो को बताने पर वो सीधे इस बात से इनकार कर देता है कि उसके ड्रग्स के ये साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट वो कहता है कि वो खुद भी ये ड्रग्स करता है, लेकिन उसके पास कोई निशान नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि चीवो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि चीवो के कंधे पर भी वैसा ही निशान आ गया था। अब रेबे अपने घर चली जाती है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि उसके डैड एक अल्कोहल एडिक्ट हैं, जो कि उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। इसलिए रेबे ज्यादा समय घर से बाहर ही रहती है। जिसके कुछ ही देर के बाद में रेबे एक बार में जाती है, जहाँ पर जब वॉशरूम में एंटर करती है तो वहाँ पर सेम सारा के जैसे ही डरावनी चीजें उसके साथ होती हैं, जहाँ पर वो स्पिरिट उसको दिखती
लगती है, जिसके बाद में रेबे रोते हुए बाहर से भाग जाती है और कॉल लगाकर सब कुछ सारा को बताती है। लेकिन सारा इससे पहले कुछ कह पाती तब तक रेबे पर वो स्पिरिट अटैक कर देती है। अब सारा जल्दी से रेबे के पास जाती है, जहाँ पर वो उसको अपनी तरह ही अनकॉन्शियस पाती है और उसी वक्त हम उस स्पिरिट को देखते हैं जो कि रेबे को पानी में मारने की कोशिश कर रही थी, या फिर ये कहें कि उसकी स्पिरिट को मारने की कोशिश कर रही थी। और सही समय रहते हुए सारा रेबे को होश में ला देती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। अब दोनों यहाँ से चीवो के पास जाने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये स्पिरिट अब उस पर हमला करेगी। अब दूसरी तरफ हम चीवो को देखते हैं, जिसको इसी स्पिरिट ने हॉन्ट करना शुरू कर दिया था, जिससे डर कर वो अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर उस कार के अंदर भी वो स्पिरिट आ जाती है, जिससे चीवो का एक्सीडेंट हो जाता है एंड ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब सारा और रेबे के सामने ही हुआ था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अगले सीन में हम दोनों को पेड्रो के साथ देखते हैं, जहाँ पर पेड्रो इनको बताता है कि कुछ साल पहले दो बहनों के साथ में ऐसा हुआ था, जहाँ पर उन्हें यही डॉल मिली थी, जिसके बाद दोनों ने ही खुद को खत्म कर लिया। और यहाँ पर पेड्रो सोनिया और उसकी बहन की ही बात कर रहा था, जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पेड्रो आगे बताता है कि वो सोनिया के बॉयफ्रेंड टानो को जानता है और वो कल उससे मिलने जाएगा। अब अगले दिन तीनों ही टानो से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि दोनों बहनों ने खुद को खत्म कर लिया था और ये डॉल उसके बाद अपने आप ही गायब हो गई थी। और वो ये भी कंफर्म करता है कि यही सोनिया के पास भी थी। अब यहीं से तीनों फादर मैनुअल के पास जाते हैं, क्योंकि वही इन्हें स्पिरिट से बचा सकते थे। पर चर्च पहुंचकर उनको वहां पर 1982 के कम्युनियन की वीडियो रील मिलती है, जिसको चलाकर देखने के बाद में इन्हें मैरिसोल नाम की एक लड़की वीडियो में दिखाई देती है, जो कि उस समय कम्युनियन में थी और उसके हाथों में सेम यही डॉल थी, यानी कि ये स्पिरिट मैरिसोल की है। अब यहाँ से सारा को उसी लेडी की याद आ जाती है, जो कि कम्युनियन के दिन चर्च पर अपनी बेटी मैरिसोल को ढूंढते हुए आई थी, और इसलिए तीनों उसी लेडी से मिलने का फैसला करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई वही बता सकती थी। पर उससे पहले ही इनके ऊपर वो स्पिरिट वापस हमला कर देती है और इस बार पेड्रो उसका शिकार बनता है। और अब आपको समझ में आया होगा कि उस रात ये चारों ही गाड़ी के अंदर थे, जहाँ पर इनको मैरिसोल की स्पिरिट दिखाई दी थी और डॉल इन चारों को ही मिल गई थी और दिखाई दी थी, जिसके चलते ये चारों ही मार्क्ड हो गए थे। खैर अब वो स्पिरिट रेबे और सारा दोनों को अलग अलग रूम में फेंक देती है, जहाँ पर उसी रूम के अंदर सारा को फादर मैनुअल की बॉडी दिखती है, जिनके हाथों पर भी वैसा ही निशान था और उन्हें इसी स्पिरिट ने मारा था। वो स्पिरिट अब पेड्रो को भी मारने की कोशिश कर रही थी, पर टाइम रहते सारा और रेबे आकर उसे होश में लाते हैं, जिसके बाद में ये तीनों नोटिस करते हैं कि अब पेड्रो के हाथों पर भी वैसा ही निशान आ गए थे। मे बी डॉल को छूने से यहाँ पर एक कर्स फैल रहा था। एनीवेज अब यहाँ से ये मैरिसोल की मॉम के पास जाने वाले थे, पर उससे पहले ही रेबे के डैड वहाँ आकर उसे कॉलेज ना जाने के लिए चिल्लाते हैं। उसे अपने साथ घर ले जाते हैं, जहाँ पर रेबे को फिर से वो स्पिरिट हॉन्ट करती है और डर में रेबे अपने डैड को ही नाइफ से स्टैब कर देती है, जिससे कि रेबे रोने लगती है। दूसरी तरफ हम पेड्रो और सारा को उसी लेडी के घर पर जाता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर सारा मैरिसोल की मॉम से मैरिसोल के बारे में पूछती है और उन्हें अपने हाथों वाला निशान भी दिखाती है, जिसको वो लेडी समझ जाती है कि उनकी बेटी पर वो कर्ज था, वो अब सारा पर आ चुका है। वो लेडी इनको बोलती है कि उन्होंने आखिरी बार मैरिसोल को अपने डॉल के साथ स्क्वायर नाम की जगह पर देखा था, जहाँ से वो गायब हो गई थी, जिसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात में इनसे मिलने रेबे आती है, जो कि सारी बात इन दोनों को बोलती है और कहती है कि वो अब इस टॉर्चर को नहीं झेल सकती, जिसके बाद सारा उसको समझाती है और अगले सीन में तीनों स्क्वायर एरिया में जाते हैं। अब वहां जाकर तीनों एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर वो स्पिरिट जो होती है उन्हें मारने की बार बार कोशिश कर रही थी और वहीं पर फिर से उनके ऊपर वो स्पिरिट अटैक करती है और सारा को उसी कुएं में खींच लेती है। अब सारा के सामने मैरिसोल की स्पिरिट थी, जो कि धीरे धीरे उसके पास आती है, पर उसे हर्ट करने के बजाय उसे हक करने लगती है। तभी सारा को मैरिसोल की मॉम की बात याद आती है कि कोई भी उस समय मैरिसोल से प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर वो मार्क्स आ गए थे, यहाँ तक कि कोई भी उसे टच करने से भी डरता था। अब सारा को यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि मैरिसोल को ये चाहिए था कि लोग उसे बिना डरे उसको प्यार करें, इसलिए सारा भी मैरिसोल को हक कर लेती है। तभी उस कुएं के अंदर पानी भरने लगता है और सारा उसके अंदर डूबने लगती है, पर फिर भी वो मैरिसोल को हक करना नहीं छोड़ती। ये चीज मैरिसोल की स्पिरिट भी नोटिस करती है और अगले ही पल सारा अपने हाथों में मैरिसोल के स्केलेटन को देखती है, जिसके बाद में सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। अब यहाँ से ही तीनों घर जाने लगते हैं, जहाँ पर बीच में सारा और पेड्रो आपस में किस भी करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे क्लब के अंदर। इसके बाद में रेबे उस रात को सारा के यहाँ पर ही गुजारने का फैसला कर लेती है। सारा अब घर आती है और किचन में जूडिथ के लिए कुछ बनाने चली जाती है, पर जब वो वापस आती है तब वो देखती है कि जूडिथ ने उस डॉल को टच कर लिया है और अब उसके हाथों पर भी वो निशान आ गए थे। सारा भी सोचने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल था, क्योंकि मैरिसोल की स्पिरिट तो चली गई है। पर तभी उसके घर के अंदर पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं और एक कोने से एक डीमन जैसी स्पिरिट बाहर आती है। अब तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि ये डॉल मैरिसोल की थी ही नहीं, जी हाँ, और उसको भी ये डॉल जंगल से मिली थी, जिसके बाद उसके शरीर पर वैसे निशान आ गए थे, यानी कि ये डॉल पहले से ही श्रापित थी और यहाँ पर इसके अंदर कोई आम स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये एक डीमन है जो कि सभी को इसी तरह से मारता है, उनको कर्स कर देता है, वो भी इस डॉल के जरिए, बिल्कुल एनाबेल डॉल जैसे। यानी कि अगर एक बार इस डॉल को आपके पास आने का इनविटेशन मिल गया तो यह आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक हेल का डीमन है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।